Nutrition is important at every age. Your children needs proper nutrients to stay healthy and strong and grow up healthy and strong. हेलो, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं हेल्थ अनकट। A growing child needs a balanced diet, food that contains all the vitamins, minerals, proteins, fiber and herbal extracts. बच्चों को क्या खिलाना चाहिए सो दैट उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, ये क्वेश्चन सभी पेरेंट्स के दिमाग में आता है और ये सभी क्वेश्चन का आंसर देंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। वो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो एक चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अगर बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें तो वो बच्चों के लिए अच्छा होता है। जैसे ख़ास तौर से प्रोटीन से ही अगर शुरुआत करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को अच्छा प्रोटीन जो है वो डाइट में दें। ख़ास तौर से जैसे एग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ ही जैसे बीन्स हैं, कैरेट्स हैं, साथ ही में जो हमारे लेंटल्स होते हैं यानी कि जैसे छोले, राजमा, जो दालें होती हैं, उसके अलावा जो लोग मीट खाते हैं वो मीट का सेवन कर सकते हैं। तो ये चीज़ों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है और बच्चों को हमें प्रोटीन जो है देना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोशिश करें कि हम इन चीज़ों को डाइट में लेकर के आएँ। साथ ही में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स या ग्रेन्स की बात करते हैं तो अगर हम व्हीट से शिफ्ट होकर के होल ग्रेन की तरफ जाने की कोशिश करें तो वो हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि हम वाइट ब्रेड, वाइट राइस की जगह अगर ब्राउन राइस, होल ग्रेन ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता, इन चीज़ों को अगर इंक्लूड करें तो बच्चों को उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, नुकसान कम होता है ख़ास तौर से। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमें सैचुरेटेड फैट बच्चों की डाइट में कम करना है। तो जितना भी हम ये बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड है या प्रोसेस्ड फूड है या बच्चे जो बेकरी के प्रोडक्ट्स खाते हैं, इतने सारे जो डोनट्स, केक्स, पेस्ट्रीज़, इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा लिमिट करने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल बंद कभी नहीं करना चाहिए और करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, इनको हम एक लिमिटेड मात्रा में बच्चों को अगर दें तो उससे उन्हें एक्सेसिव वेट गेन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ नहीं होंगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं वो उससे बच्चों को उतनी अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स जो कि एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए वो नहीं मिलते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, किसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, किसी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है और वो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा आपको ठीक से दिखती भी नहीं हैं। तो इसकी वजह से धीरे धीरे लेकिन बच्चों में कमी होने की वजह से हम देखेंगे कि या तो बच्चे एनीमिक हो जाते हैं या बच्चों की बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती या मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती या लगता है कि बच्चों में एनर्जी नहीं है, बच्चे तो थक जाते हैं, सारा दिन में थोड़ा सा कुछ करा थक जाते हैं या उतने अच्छे से खेल नहीं पाते हैं। जैसे कि पहले हम देखते थे कि बच्चे तो सारा दिन एनर्जी लेवल हाई होता है और खेलते ही रहते हैं, तो अब वो चीज़ नहीं दिखती है या बच्चे गैजेट्स में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों की डाइट ऐसे रखें जिससे कि बच्चे एनर्जेटिक फील करें, बच्चे जल्दी जल्दी थके नहीं, बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, खेलकूद भी कर सकें, अपने शौक़ भी पूरे कर सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से हम डाइट्स को थोड़ा मैनिपुलेट करें। साथ ही हम बच्चों को जितना इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ, चाहे शॉपिंग में जब आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ख़रीदते हैं या जब आप कुकिंग करते हैं तब आप बच्चों को क्रिएटिवली अगर इन्वॉल्व करते हैं तो उससे बच्चों में एक जो है उत्सुकता जागती है खाने को लेकर के और वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि पेरेंट्स अक्सर खुद क्योंकि डाइटिंग कर रहे होते हैं तो वो बच्चों के सामने ये सब चीज़ें बहुत करते हैं। ये नहीं खाएंगे, इसमें कैलोरीज़ है, ये इतना नहीं खाएंगे, ये कम खाएंगे, ये ज़्यादा खाएंगे। तो इसकी वजह से बच्चों में भी धीरे धीरे वो सुन सुन के वो बातें आती हैं और फिर उनके अंदर भी ये चूजीनेस आती है या वो भी ये सोचते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए। तो हमें थोड़ा कोशिश ये भी करनी चाहिए कि बच्चों के सामने जो एक रोल मॉडल थोड़ा बने और उन्हें जो है न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस समझाना और खुद से उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। How does kids superfood helps in a child's growth and immunity? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सुपर फूड जो वर्ड है ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है। दिस इज़ मोर ऑफ अ मार्केटिंग टर्म जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जो हम यूज़ करते हैं कि सुपर फूड जो है ये कुछ एक स्पेशल चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुपर फूड हम उन चीज़ों को बोलते हैं जिनमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स यानी कि भरपूर होते हैं, उनको हम सुपर फूड्स बोलते हैं। और जैसे हम अमूमन तौर पे भी बात करें तो केला जो है वो बच्चों के लिए सुपर फूड है या शकरकंदी जो है वो बच्चों के लिए सुपर फूड है। उसके अलावा जैसे घर में बना हुआ दही है या
जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं या गाजर जो है ये बच्चों के लिए सुपर फ्रूट्स हैं। यानी कि जिन चीज़ों में अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये चीज़ें बच्चों को अगर कोई एक चीज़ लेने से अच्छी मात्रा में ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो बच्चे के लिए फिर हम बोल देते हैं कि ये सुपर फूड है या इसका सेवन जो है बच्चों को ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन वहीं हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉर्मल रूटीन खाना होता है, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आयरन बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें विटामिन ए बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ें हैं जिनमें मिनरल ज़्यादा मिलते हैं और इन सभी चीज़ों को बच्चों की ज़रूरत है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों की डाइट को हेल्दी रखें। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि बच्चा जो है बहुत चूज़ी है खाने में और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी बच्चे जो है वो चीज़ नहीं खा रहे हैं जो हम खिलाना चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं जिन्हें हम सुपर फूड्स बोलते हैं, क्योंकि तब इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स बच्चे को मिल जाते हैं, जो कि हम कम देने से भी ज़्यादा चीज़ें बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने इन चीज़ों का नाम लिया, इन चीज़ों को आप किसी न किसी तरह से बच्चे की डाइट में जो है इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे बेरीज़ हो गई, फ्रूट्स हो गए तरह तरह के, एप्पल एक बहुत अच्छा सुपर फूड है, केला बहुत अच्छा सुपर फूड है। तो इन चीज़ों को फिर हम अगर बच्चे की डाइट में इंक्लूड करें तो बच्चे की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं या जो उसे कमी हो रही है सही डाइट ना लेने की वजह से, उसे हम थोड़ा जल्दी फिलअप कर सकते हैं। बच्चे को प्रॉपर बैलेंस डाइट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। ये उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप हेल्दी डाइट दें और उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फॉर मोर सच हेल्थ रिलेटेड टिप्स प्लीज सब्सक्राइब टू अनकट। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। थैंक यू आर वॉचिंग अनकट।